अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड स्टार्ट किया था। तो पहले लेक्चर में हमने जाना ये जो कार्बन होता है, कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस या एटॉमिक नंबर वगैरह जाना था पहले लेक्चर में हमने, और वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन भी जाना था, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हमने थोड़ा बहुत जानकारी हासिल की थी लास्ट लेक्चर में। आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 2 है आपके कार्बन एंड कंपाउंड्स का। तो आज हम जानेंगे आयुपैक नोमेनक्लेचर के बारे में। आयुपैक नोमेनक्लेचर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कार्बन एंड कंपाउंड्स, और ये भी कह सकते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कार्बन एंड कंपाउंड्स का। तो इस आयुपैक नोमेनक्लेचर पर हर साल क्वेश्चन आता है, आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो आज हम जानेंगे आयुपैक नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो बाकी जो टॉपिक्स है इसमें जो रह गए कोवलेंट कंपाउंड्स, ये जो है लिविस डॉट स्ट्रक्चर और एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर या इसके लिए हम सेपरेट लेक्चर बनाएंगे। फिलहाल हम जानेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है कार्बन एंड कंपाउंड्स का, दैट इज आयुपैक नोमेनक्लेचर। तो मैंने यहाँ पर लिखा है आयुपैक नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो पहले हम देखेंगे जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये क्या चीज़ें होती हैं, ये क्या होते हैं। देखो, हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है, जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं, उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट होते हैं, उनके अलावा कोई भी दूसरा एटम जो है, तीसरा एटम प्रेजेंट नहीं होता है। अभी जो हाइड्रोकार्बन्स है, हाइड्रोकार्बन्स का क्या मतलब होता है यहाँ पर मैं लिखते जा रहा हूँ। Hydrocarbons, these are the compounds containing carbon and hydrogen only। ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं हाइड्रोकार्बन्स जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन जो है यही दो एटम्स देखने को मिलते हैं। दो ही नहीं, दो से ज्यादा। ये कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन एक से ज्यादा भी होंगे, हाइड्रोजन एक से ज्यादा भी होंगे, लेकिन इन दो के अलावा और कोई एटम, ऑक्सीजन वगैरह जो है इनमें प्रेजेंट नहीं होता है। किनमें? हाइड्रोकार्बन्स में। अभी जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स की अगर हम क्लासिफिकेशन की ओर बढ़ेंगे, अगर हम देखेंगे ये जो हाइड्रोकार्बन है ये कितने किस्म, कितने टाइप्स का होता है। ये 2 टाइप्स के होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। फर्स्ट वन जिसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एंड द सेकंड वन इज unsaturated hydrocarbons। First one is saturated hydrocarbons, second one is unsaturated hydrocarbons। अब हम देखेंगे जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इनमें हमारे पास जो है, इनमें हमारे पास आते हैं अल्केन्स। अल्केन्स कम अंडर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारे पास 2 कैटेगरीज है। फर्स्ट वन इज अल्कीन्स and the second one is alkynes। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अल्कीन्स और अल्काइन्स आते हैं। अभी जो अल्केन्स होते हैं या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है। कार्बन हाइड्रोजन तो हमेशा सिंगल बॉन्ड ही होगा, ऑब्वियसली। हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बना सकता है क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन कैन ओनली फॉर्म सिंगल बॉन्ड। लेकिन अगर हम कार्बन की बात करेंगे, ये जो कार्बन एटम होता है ये 1, 2, 3 बॉन्ड भी बना सकता है। ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड देखने को मिलते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है, इनको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, या हम इनको बोलते हैं अल्केन्स। और ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड देखने को मिलता है, इनको हम बोलते हैं अल्कीन्स।
यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में देखने को मिलता है उनको हम बोलते हैं अल्कीन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन डबल या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है देखने को मिलेगा। अब ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक भी हो सकता है, एक कम हाइड्रोकार्बन में एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन क्लास 10th की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर हम वी डील अबाउट ए सिंगल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जब हम अल्कीन्स के बारे में पढ़ते हैं। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट अल्काइन्स, अल्काइन जो होते हैं इनमें कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगर आपको एक कंपाउंड में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिला तो आप इनको बोलोगे दैट वेरी कंपाउंड, दैट वेरी हाइड्रोकार्बन इज अल्काइन। ठीक, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब नोमेनक्लेचर पढ़ने से पहले आपने ये जाना सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, होते हैं हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन जो है प्रेजेंट होते हैं। अगर हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड होंगे तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा देखने को मिलेगा। अगर अनसैचुरेटेड होंगे तो अनसैचुरेटेड में हमारे पास अल्कीन्स आते हैं और अल्काइन्स आते हैं। अल्कीन्स में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देखने को मिलता है और अल्काइन्स में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है। ठीक है, अब नोमेनक्लेचर हम सेपरेटली पढ़ेंगे अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइन्स का, लेकिन पहले हम थोड़ा बहुत जानेंगे वर्ड रूट के बारे में। वर्ड रूट के बारे में हम थोड़ा बहुत जानेंगे। चलिए, अगर हमारे पास वर्ड रूट, यहां पर मैं हेडिंग दूंगा, आप भी देना। अगर हमारे पास कोई ऐसा हाइड्रोकार्बन है या कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक कार्बन प्रेजेंट होगा, इसके लिए वर्ड रूट हमारे पास बनता है मेथ। इसके लिए वर्ड रूट क्या बनता है? मेथ। अगर हमारे पास ऐसा हाइड्रोकार्बन या ऐसा कार्बन कंपाउंड है जिसमें दो कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं, अगर हमारे पास ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनमें दो कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे, तो इसके लिए वर्ड रूट जो है, इसके लिए वर्ड रूट बनता है एथ। अगर तीन कार्बन प्रेजेंट होंगे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में, इसके लिए वर्ड रूट क्या बनता है? प्रोप। सिमिलरली अगर चार कार्बन प्रेजेंट होंगे तो वर्ड रूट बनेगा ब्यूट। अगर 5 कार्बन प्रेजेंट होंगे तो वर्ड रूट बनेगा पेंट। अगर 6 कार्बन प्रेजेंट होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो वर्ड रूट क्या बनेगा? हेक्स। अगर 7 कार्बन प्रेजेंट होंगे तो वर्ड रूट बनेगा हेप्ट। अगर 8 कार्बन प्रेजेंट होंगे तो वर्ड रूट बनेगा ओक्ट। अगर 9 कार्बन प्रेजेंट होंगे तो वर्ड रूट बनेगा नॉन। और अगर 10 कार्बन प्रेजेंट होंगे तो वर्ड रूट बनेगा डेक। अगर 11 कार्बन प्रेजेंट होंगे तो वर्ड रूट बनेगा अनडेक। अगर 12 कार्बन प्रेजेंट होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो वर्ड रूट बनेगा डोडेक। अगर 13 कार्बन प्रेजेंट होंगे तो वर्ड रूट बनेगा ट्राइडेक। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको 10 कार्बन तक जो है याद रखना है। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में या हाइड्रोकार्बन में एक कार्बन प्रेजेंट है तो वर्ड रूट बनेगा मेथ। अगर 2 कार्बन है तो वर्ड रूट बनेगा एथ। अगर कंपाउंड में ऑर्गेनिक कंपाउंड में 3 कार्बन प्रेजेंट है तो वर्ड रूट बनेगा प्रोप। अगर 4 कार्बन है तो ब्यूट। अगर 5 कार्बन है तो पेंट। अगर 6 कार्बन है तो हेक्स। अगर 7 कार्बन है तो हेप्ट। अगर 8 कार्बन है तो ओक्ट। अगर 9 कार्बन है तो नॉन। अगर 10 कार्बन है तो डेक। ये बनेगा वर्ड रूट। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अब हम अल्केन्स के बारे में जो है, अल्केन्स के बारे में, अल्केन्स की नोमेनक्लेचर हम देखेंगे। अल्केन्स क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा। ये जो अल्केन्स होते हैं इनके लिए हम प्राइमरी सफिक्स जो है, प्राइमरी सफिक्स इस्तेमाल करते हैं ANE, एन। सफिक्स क्या इस्तेमाल करते हैं? एन इस्तेमाल करते हैं। प्राइमरी सफिक्स या सफिक्स आप बोल सकते हो। अब ये जो अल्केन्स होते हैं
इनकी अगर हम जनरल फार्मूला की बात करेंगे, अल्केन्स की जनरल फार्मूला जो है ये हमारे पास होती है CnH2n+2, CnH2n+2। सफिक्स क्या होता है? सफिक्स हम बाद में लगाते हैं। प्रीफिक्स जो है, प्रीफिक्स ऐसी चीज होती है जो हम पहले लगाते हैं, सफिक्स हम बाद में लगाते हैं। अब ये हम आगे देखेंगे। अल्केन्स की जनरल फार्मूला क्या होती है? CnH2n+2। n क्या है इसमें? n है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर मैं फॉर एग्जांपल इस फार्मूला में n की जगह 1 रखूंगा, इट मीन्स कार्बन एटम्स कितने हैं? कार्बन 1 है। अगर एक अल्केन में कार्बन 1 है तो वर्ड रूट या तो नाम क्या बनेगा? चलो देखेंगे। देखो यहां पर n की जगह मैं क्या रखूंगा? 1। तो फार्मूला क्या है? CnH2n+2। n की जगह मैं क्या रखूंगा? 1। तो ये बना C1H2 into n की जगह 1+2। तो फार्मूला क्या बना? C1H2 1 2 +2, 2+2 हो गया 4, ये बना CH4। ये जो है ये फर्स्ट अल्केन है, सिंपलेस्ट अल्केन है, पहला मेंबर है अल्केन सीरीज का। फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन सीरीज इज CH4, जिसमें एक ही कार्बन प्रेजेंट है। अब आप मुझे बताओगे ऐसा हाइड्रोकार्बन या ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें एक कार्बन प्रेजेंट होगा, इसके लिए हम वर्ड रूट क्या इस्तेमाल करते हैं? मैथ इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यहां पर वर्ड रूट क्या इस्तेमाल करूंगा? मैं यहां पर वर्ड रूट इस्तेमाल करूंगा मैथ। अब सिंस ये जो है ये एक अल्केन है, तो अल्केन के लिए हम सफिक्स क्या लगाते हैं? ANEN। तो इसका आयुपैक नोमेनक्लेचर क्या बना? इसका आयुपैक नोमेनक्लेचर बना मीथेन। आयुपैक क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका आयुपैक नाम बना मीथेन। कैसे बना? इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए हम वर्ड रूट इस्तेमाल करते हैं मैथ। क्योंकि ये अल्केन है इसलिए हम सफिक्स लगाएंगे ANEN, इसलिए ये क्या बना? मीथेन। और इसका हमारे पास एक कॉमन नाम भी होता है जिसको हम बोलते हैं, इसको हम कॉमन नाम क्या देते हैं? मार्ज गैस। कॉमन नेम मीथेन का क्या है? मार्ज गैस। अच्छा, अगर हम यहां पर इस फार्मूला में CnH2n+2 हमारी जनरल फार्मूला है अल्केन्स की, अगर हम n की जगह 2 रखेंगे, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने रखेंगे? 2। तो यहां पर मैं लिखूंगा Cn की जगह 2H2 into n की जगह 2+2। तो फार्मूला क्या बनी? C2H, 2 2 4, 4+2 हो गया 6। तो ये बना C2H6, C2H6। अब आप मुझे बताओगे इस अल्केन में कितने कार्बन एटम्स है? 2 कार्बन एटम्स है। जब 2 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे तो वर्ड रूट क्या बनेगा? वर्ड रूट बनेगा F। तो यहां पर मैं लिखूंगा वर्ड रूट F। क्योंकि ये एक अल्केन है तो सफिक्स क्या लगेगा? N। तो ये इसका आयुपैक नोमेनक्लेचर नाम बना, क्या बना? ईथेन। ऐसा हाइड्रोकार्बन, ऐसा अल्केन जिसमें 2 कार्बन एटम्स देखने को मिलते हैं, इसके लिए नाम क्या बनता है? ईथेन। क्लियर? अच्छा, अगर मेरे पास n यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 है तो इस फार्मूला में लगाऊंगा तो वर्ड रूट, तो नाम क्या बनेगा? तो जनरल फार्मूला क्या बनेगी? CnH2n+2। Cn की जगह 3H2 into n की जगह 3+2। तो फार्मूला क्या बनी? C3H2 3 6, 6+2 8, ये बना C3H8, C3H8। अब इस अल्केन में कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है? 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। तो वर्ड रूट क्या बनेगा? प्रोप। सिंस ये एक अल्केन है तो यहां पर वर्ड रूट प्रोप और सफिक्स n में इस्तेमाल करूंगा, प्रोपेन जो है इसका नाम बनेगा।
क्लियर। अब आप इसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है एक कार्बन एटम जो है मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बना सकता है। यहाँ पर सिंस ये सारे अल्केन्स हैं, तो अल्केन्स में क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। यहाँ पर 3 कार्बन है, 3 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। अब एक कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बनाता है, इस कार्बन ने एक बॉन्ड कार्बन के साथ बनाया और 3 बॉन्ड जो है ये हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, क्योंकि ये एक हाइड्रोकार्बन है। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड्स बनाए, 1 2 2 बॉन्ड्स, और ये किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। इस वाले कार्बन ने एक बॉन्ड कार्बन के साथ बनाया है और 3 बॉन्ड से किसके साथ बनाएगा, और 3 बॉन्ड से बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। तो ये है आपका प्रोपेन। ऐसे ही आप इथेन भी बना सकते हो। प्रोपेन में आप देख सकते हो कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 8 है, कार्बन 1 2 3, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8। ये है आपका प्रोपेन का स्ट्रक्चर। चलो ये आप नोट करो, हम आगे की ओर बढ़ेंगे। नोट किया, चलिए अच्छा। अगर हमारे पास n यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 होंगे एक अल्केन में, अगर कार्बन कितने होंगे, कार्बन 4 होंगे, तो फार्मूला क्या है, CnH2n+2। C n की जगह नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 4, H 2 into n की जगह 4+2। तो फार्मूला क्या बनी, C4H 2 4 8, 8 + 2 हो गया 10। तो फार्मूला बनी C4H10। अब इसमें कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, 4 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। 4 कार्बन एटम्स के लिए हम वर्ड रूट क्या इस्तेमाल करते हैं, ब्यूट इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर मैं लिखूंगा ब्यूट। सिंस ये एक अल्केन है तो सफिक्स लगेगा एन, तो ब्यूटेन जो है इसका आयुपैक नाम बनेगा। सिंस अल्केन है तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा। 4 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है। एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, एक इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है कार्बन के साथ और 3 ये बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन ने 1 2 बॉन्ड्स बनाए हैं और 2 बॉन्ड्स बनाएगा ये हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन ने 1 2 बॉन्ड्स बनाए हैं और 2 बनाएगा ये हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया है और 3 बॉन्ड्स बनाएगा ये हाइड्रोजन के साथ। कार्बन और हाइड्रोजन आप काउंट कर सकते हो, कार्बन 1 2 3 4, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 3 10, C4H10 यानी कि ब्यूटेन। मूविंग ऑन, अब मैं लास्ट एग्जांपल दूंगा आपको अल्केन्स का। अगर अल्केन्स में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 5 होंगे तो फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। CnH2n+2 यानी कि n की जगह मैं क्या रखूंगा, 5। n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर यहां पर मैं फार्मूला में रखूंगा n की जगह 5, H 2 into n की जगह 5+2। तो फार्मूला क्या बनी, C5H 2 5 10, 10 + 2 12, C5H12 फार्मूला बनी C5H12। अब इस हाइड्रोकार्बन, इस अल्केन में कितने कार्बन प्रेजेंट है, 5 कार्बन। तो वर्ड रूट क्या बनेगा, पेंट। वर्ड रूट बनेगा पेंट। सिंस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ये तो अल्केन है, अल्केन के लिए सफिक्स क्या है, सफिक्स क्या लगता है, एन, तो पेंटेन बना। कितने कार्बन से आप बना भी सकते हो, 1 2 3 4 5 कार्बन प्रेजेंट। इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है, 3 ये हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड्स बनाए हैं, 2 ये हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। इस कार्बन ने भी 2 बॉन्ड्स बनाए हैं, 2 ये हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड्स बनाए हैं, 2 ये हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है, 3 ये हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, क्योंकि ये एक हाइड्रोकार्बन ही है। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और कोई एटम्स प्रेजेंट नहीं होंगे। ये है आपके अल्केन्स के एग्जांपल।
अल्केन्स में आप क्या देखोगे, जितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे इससे डबल +2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। जैसे ब्यूटेन की बात करेंगे, कार्बन 4 है, हाइड्रोजन कितने हैं 10, 4 का डबल 8, 8 + 2 हो गया 10, यानी कि हाइड्रोजन जो है कार्बन के डबल +2 प्रेजेंट होंगे। जैसे पेंटेन में कार्बन 5 है, हाइड्रोजन कितने हैं 12, कार्बन 5 है, 5 2 10, 10 + 2 12, यानी कि हाइड्रोजन डबल +2 प्रेजेंट होते हैं एक अल्केन में। तो ये थे आपके अल्केन्स, ये आप नोट करिएगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं अल्कीन्स की ओर। ये नोट किया आपने? चलिए अल्कीन्स की ओर हम बढ़ते हैं। यहां पर मैं इसको रब करूंगा पहले। यहां पर मैं लिखता हूं आपके अल्कीन्स। अल्कीन्स क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड जो है देखने को मिलता है। अभी जो अल्कीन्स होते हैं, अल्कीन्स का जो अल्कीन्स के लिए हम सुफिक्स जो है, सुफिक्स क्या इस्तेमाल करते हैं? अल्कीन्स के लिए हम सुफिक्स इस्तेमाल करते हैं ईन। क्लियर? अल्कीन्स का जनरल फार्मूला क्या होता है? इसका जनरल फार्मूला जो है, जनरल फार्मूला होता है CnH2n। CnH2n, जितने कार्बन होंगे उससे डबल हाइड्रोजन होंगे एक अल्कीन में। अब यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड देखने को मिलता है। ऐसा अल्कीन तो पॉसिबल नहीं है जिसमें कार्बन जिसमें एक कार्बन प्रेजेंट हो, क्योंकि अगर एक कार्बन प्रेजेंट होगा वो किसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ तो नहीं बना सकता, क्योंकि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ही बना पाता है। यानी कि ऐसा हाइड्रोकार्बन, ऐसा अल्कीन पॉसिबल नहीं है जिसमें एक कार्बन जो है प्रेजेंट होगा, क्योंकि एक कार्बन जो है किसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। इसलिए द सिंपलेस्ट अल्कीन विच इज पॉसिबल इज दैट इज विथ दो कार्बन, जिसमें दो कार्बन जो है प्रेजेंट होंगे। सिंपलेस्ट अल्कीन ऐसा है जिसमें दो कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो यहां पर मैं फॉर्मूला में लिखूंगा, अगर मेरे पास n की जगह 2 है, n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर n 2 है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 है, तो यहां पर मैं लिखूंगा n की जगह 200, तो फार्मूला क्या बन जाएगी? C2H, 2 n की जगह 2, तो फार्मूला बनी C2H, 2 2s are 4, C2H4। अब इसमें कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं? दो कार्बन एटम्स। दो कार्बन एटम्स के लिए वर्ड रूट क्या बनता है? एथ बनता है। तो यहां पर मैं लिखूंगा एथ। चूंकि ये एक अल्कीन है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो सुफिक्स लगेगा ईन, तो इसका नाम बना ईथीन। यानी सिंपलेस्ट अल्कीन कौन है? ईथीन। सबसे छोटा अल्कीन कौन है? ईथीन, जिसमें दो कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे। एक कार्बन वाला एटम जिसमें एक हाइड्रोकार्बन, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें एक कार्बन एटम प्रेजेंट हो, वो अल्कीन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक कार्बन प्रेजेंट होगा तो वो डबल बॉन्ड तो नहीं बना सकता ना, हाइड्रोजन के साथ तो नहीं बना सकता, क्योंकि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बना सकता है। अब ये है इसका IUPAC नाम, फर्स्ट अल्कीन मेंबर का ईथीन। अगर हम कॉमन नाम की बात करेंगे, इसका कॉमन नेम जो है दैट इज इथाइलिन। इसका कॉमन नाम है, कॉमन नेम है। ये है आपका सिंपलेस्ट अल्कीन। अगर हम सेकंड मेंबर की अच्छा, आप ये बना भी सकते हो, इसमें दो कार्बन है, दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इस कार्बन ने एक दो बॉन्ड्स बनाए, दो बॉन्ड से हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, इस कार्बन ने एक दो बॉन्ड्स बनाए, दो कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, तो ये बन गया आपका ईथीन। कार्बन 1 2, हाइड्रोजन 2 2 4, C2H4। अच्छा, सेकंड मेंबर की अगर हम बात करेंगे, फॉर्मूला है CnH2n। अगर n की जगह हम 3 रखेंगे, यानी कि कार्बन कितने हैं? 3 हैं, तो यहां पर मैं लिखूंगा n की जगह C3H, 2 into n की जगह 3, तो फॉर्मूला क्या बनी? C3H2, 3 6, C3H6 बनी आपकी फार्मूला।
इसमें कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है? 3 कार्बन एटम्स। 3 कार्बन एटम्स के लिए वर्ड रूट क्या इस्तेमाल करते हैं हम? प्रोप इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रोप। तो सिंस इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या लगेगा? इन। तो प्रोपीन जो है इसका आयुपैक नाम बन जाएगा। अगर किसी कार्बन में, किसी हाइड्रोकार्बन या किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक कार्बन है तो वर्ड रूट बनता है मेथ। यहाँ पर मैं लिखूंगा अगर 2 कार्बन है तो वर्ड रूट बनेगा एथ। अगर 3 कार्बन है तो वर्ड रूट बनेगा प्रोप। अगर 4 कार्बन है तो वर्ड रूट बनेगा ब्यूट। अगर 5 कार्बन है तो वर्ड रूट बनेगा पेंट। यहाँ पर मैं लिखता हूँ आपके लिए, इतने ही मुझे फिलहाल जरूरत है। तो प्रोपीन बना इसका नाम, जिसमें 3 कार्बन है। अब आप बना भी सकते हो 1 2 3 कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। आप यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए, 2 ये बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन ने 1 2 3 बॉन्ड बनाए, 1 ये बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया, 3 ये बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। क्लियर? ये है आपका प्रोपीन। अब अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 होंगे, अगर n की जगह हम 4 रखेंगे तो फार्मूला क्या बन जाएगी? CnH2n। C n की जगह 4H, 2 into n की जगह 4, फार्मूला बनी C4H2, 4 are 8, C4H8। बताओ कार्बन कितने हैं? कार्बन 4 है तो वर्ड रूट क्या बनेगा? ब्यूट। ब्यूट। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो अल्कीन है। अल्कीन के लिए सफिक्स हम इन इस्तेमाल करते हैं। ब्यूटीन जो है इसका आयुपैक नाम बना, ब्यूटीन। ब्यूटीन में कितने कार्बन हैं? 4 कार्बन, 1 2 3 4। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए, 2 ये बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन ने 1 2 3 बॉन्ड बनाए, 1 ये बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन ने 1 2 बॉन्ड बनाए, 2 ये बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया, 3 ये बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। ये है आपका ब्यूटीन। क्लियर? नेक्स्ट अल्कीन, अगर n की जगह हम रखेंगे 5, अगर हम n की जगह 5 रखेंगे तो फार्मूला क्या बनेगी? CnH2n। C n की जगह 5, H 2 into n की जगह 5, तो फार्मूला बनी C5H10। C5H10। कार्बन कितने हैं? 5। 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट पेंट हम इस्तेमाल करते हैं। तो सिंस ये अल्कीन है तो सफिक्स लगेगा ENE, इन। तो आयुपैक नाम क्या बना? पेंटीन। पेंटीन बना आयुपैक नाम। तो आप इसको ड्रा भी कर सकते हो। 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, एक डबल बॉन्ड है। तो इस कार्बन ने 2 बॉन्ड्स बनाए, 2 ये बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन ने 1 2 3 बनाए, 1 बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन ने 1 2 बॉन्ड्स बनाए, 2 ये बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन ने 1 2 बॉन्ड्स बनाए, 2 ये बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया, 3 ये बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि एक कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकता है। ये है आपका पेंटीन। तो ये था आपका नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स। ये आप नोट कर सकते हो। तो हम आगे बढ़ेंगे, हम अल्काइन्स के ऊपर बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन्स। अल्काइन्स क्या होते हैं? ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा, इनको हम बोलते हैं अल्काइन्स। क्या बोलते हैं? अल्काइन्स। यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं अल्काइन्स। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, जिन हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है, इनको हम बोलते हैं अल्काइन्स। क्या बोलते हैं? अल्काइन। अब इनके लिए हम सफिक्स जो है सफिक्स इस्तेमाल करते हैं YNE, आइन, YNE। ठीक। अब इनकी जनरल फार्मूला क्या होती है? इनकी जनरल फार्मूला, अल्काइन्स की जनरल फार्मूला होती है CnH2n-2, CnH2n-2। अब सबसे सिंपलेस्ट अल्काइन कौन है? एक कार्बन का तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर एक कार्बन होगा तो वो किसके साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा? तो मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए? 2 कार्बन। जब 2 कार्बन होंगे तो वो ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। तो
तो n की जगह हम पहले क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। इफ n इज इक्वल टू 2 यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 2 है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगी, CnH2n-2। C n की जगह 2H, 2 into n की जगह 2 minus 2, तो फॉर्मूला क्या बनी, C2H, 2 2s are 4, 4 minus 2 हो गया 2C2H2। सबसे सिंपलेस्ट अल्काइन जिसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन यानी कि वर्ड रूट बन जाएगा एथ। सिंस ये अल्काइन है, इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो सफिक्स क्या बनना जाएगा, YNE। तो नाम आयुपैक नाम क्या बना, इथाइन। सबसे सिंपलेस्ट अल्काइन का नॉमेनक्लेचर नाम क्या बना, इथाइन। इसका कॉमन नाम जो है, कॉमन नेम जो है दैट इज एसिटाइलिन, ये आप याद रखोगे। इसका कॉमन नाम क्या है, एसिटाइलिन। क्लियर? या बना भी सकते हो, इसमें 2 कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, इस कार्बन ने 1 2 3 बॉन्ड्स बनाए, एक ये बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, इस कार्बन ने 1 2 3 बॉन्ड्स बनाए, एक ये बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। ये है आपका इथाइन या एसिटाइलिन। नेक्स्ट, अगर हमारे पास n जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 है, तो फॉर्मूला क्या है, CnH2n-2। तो n की जगह मैं 3 रखूंगा, C3H2 into n की जगह 3 minus 2, तो फॉर्मूला क्या बनी, C3H, 2 3s are 6, 6 minus 2 हो गया 4, C3H4 जो है हमारी फॉर्मूला बनी C3H4। अब कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या बनता है, प्रोप। प्रोप सिंस ये एक अल्काइन है तो सफिक्स आएगा YNE, आयन, तो प्रोपाइन जो है इसका आयुपैक नाम बना। कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन है, 2 कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है। अब इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3, एक बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, इसने कितने बनाए, 1 2 3 4 बराबर, इसने कितने बनाए, 1 3 ये बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, तो कार्बन कितने हुए, 1 2 3 हाइड्रोजन, 1 3 हो गया 4, C3H4 प्रोपाइन। क्लियर? अब अगर हम n की जगह जो है, n की जगह 4 रखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 रखेंगे, तो फॉर्मूला क्या है, CnH2n-2। तो यहां पर n की जगह 4, H, 2 into n की जगह 4 minus 2, तो फॉर्मूला क्या बनी, C4H, 2 4s are 8, 8 minus 2 हो गया 6, C4H6। कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या बनता है, ब्यूट, तो वर्ड रूट बनेगा ब्यूट। सिंस से अल्काइन है, सफिक्स आएगा YNE, तो यहाँ पर नाम बना आयुपैक ब्यूटाइन। कार्बन कितने हैं, 4, 1 2 3 4, कार्बन कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड है, इस कार्बन ने 1 2 3 बॉन्ड बनाए, एक बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, इस कार्बन ने 1 2 3 4 बराबर बनाए हैं, इस कार्बन ने 1 2 बॉन्ड्स बनाए हैं, 2 बॉन्ड्स बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया है, 3 बनाएगा ये हाइड्रोजन के साथ। ये है आपका ब्यूटाइन। नेक्स्ट अल्काइल, अगर n की जगह हम 5 रखेंगे, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 5 है, तो फॉर्मूला क्या है, CnH2n-2। C n की जगह 5, H, 2 into n की जगह 5 minus 2, C5H, 2 5s are 10, 10 minus 2 हो गया 8, C5H8 आपका फॉर्मूला बना। अब कार्बन कितने हैं, 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या बनता है, पेंट। यहाँ पर मैं लिखूंगा पेंट, सिंस से अल्काइन है तो सफिक्स आएगा YNE, पेंटाइन जो है इसका आयुपैक नाम बना। अब अगर मैं ये बनाऊंगा, 1 2 3 4 5, ट्रिपल बॉन्ड 1 है क्योंकि ये अल्काइन है, इस कार्बन ने 1 2 3 बॉन्ड्स बनाए, एक बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, इस कार्बन ने 1 2 3 4 बॉन्ड्स बनाए हैं, इस कार्बन ने 1 2 बॉन्ड्स बनाएगा है, 2 बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, इस कार्बन ने 1 2 बॉन्ड्स बनाए हैं, 2 बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया है, 3 बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। ये है आपका पेंटाइन। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि अल्काइन्स की अगर हम बात, जितने कार्बन एटम्स होंगे उससे डबल -2 हाइड्रोजन होंगे। जैसे अगर कार्बन एटम्स 2 है,
2 का डबल हो गया 4, 4 माइनस 2 होंगे हाइड्रोजन। अगर कार्बन एटम्स 3 है, हाइड्रोजन कितने होंगे? 3 का डबल 6, 6 माइनस 2 होंगे हाइड्रोजन, ये 4 होंगे हाइड्रोजन। अल्कीन में सीधे डबल, जितने कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन। क्लियर? तो ये था आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।